नमाज जब पढ़ता हूँ ना तो दुआ जब के लिए हाथ उठाता हूँ ना तो मैं एक ही दुआ करता हूँ कि या मेरे परवरदिगार अल्लाह पाक आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता दे के मैं ये कहता हूँ कि मैं इस लड़की को ता क़यामत माफ़ नहीं करूँगा। और जब मुकफ़ात अमल अगर इस दुनिया में है और मुझे उस पर यकीन है तो या मेरे परवरदिगार इसको मुकफ़ात अमल दिखा कि किसी इंसान को किस तरह मेंटली अजियत दी जाती है, कैसे किसी इंसान को आप मेंटली टॉर्चर करते हैं। सर मैं बहुत ज़्यादा इन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की है मेंटली। सर आपने जब उनकी इंक्वायरी करवाई है तो आपको पता चला कि उसकी एक बहन की 6 शादियां हो चुकी हैं, तो वो कितनी बहनें थी वो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अली खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मुसलमान पाकिस्तान। मैं इस टाइम DHA में मौजूद हूँ। मेरे साथ एक भाई यहाँ पर मौजूद हैं जिनकी उम्र 23 से 24 साल है। इनकी फ्रेंडशिप हुई ईमो पर एक लड़की के साथ जिसकी उम्र 31 साल थी और 2 बच्चों की माँ थी। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम आप लोगों को बताएं कि ये जो लोग फेसबुक पे, यूट्यूब पे और ईमो पे और इस तरह की जो डिफरेंट ऐप्स हैं उनके ऊपर फ्रेंडशिप करके शादी कर लेते हैं, उनके साथ बाद में क्या अंजाम होता है। ये सब लोग बाद में फ्रॉड करते हैं। जिस तरह के इन भाई की ज़िंदगी ख़राब कर गई वो लड़की, इस भाई ने उस लड़की की खातिर, 2 बच्चों की माँ की खातिर अपने घर बार को छोड़ा, अपने माँ बाप को छोड़ा। ये उस लड़की की खातिर बर्गर, चिप्स और शवारमे बेचता रहा, किराए के मकान में रहता रहा, AC में सोने वाला बंदा एक छोटे से पंखे के नीचे सोता रहा। तो आइए इन भाई से पूछते हैं कि इनके साथ क्या ऐसा धोखा हुआ जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी ख़राब हो गई। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? शाहज़ेब खान। सही है। तो सर किस तरह आप जो है इतनी बड़ी उम्र की लड़की के साथ एकदम उसने आपको फंसा लिया, आपकी ज़िंदगी ख़राब कर दी, आप मेंटली डिस्टर्ब हो गए बहुत ज़्यादा? सर मेरा कांटेक्ट हुआ था ईमो के ऐप के ऊपर लड़की के साथ, ठीक है। वैसे कांटेक्ट किया, उसने मेरे से मैसेजिंग वगैरह शुरू हुई, चैटिंग वगैरह स्टार्ट कर दी, फ्रेंडशिप हो गई। तो मुझे 3 से 4 दिन बाद पता चला कि ये शादीशुदा और 2 बच्चों की माँ है। मैंने इससे बात करना छोड़ दी, मैंने अवॉइड करना शुरू कर दिया। इसने मुझे कहा आप मुझे अवॉइड क्यों करते हैं? मैंने कहा देखें आप शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, आपके 2 बच्चे हैं, तो मैं आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहता, ठीक है। मेरी वजह से आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। इसने मुझे कहा आगे से हंस के, इसने मुझे कहा कौन सी शादी, कैसी शादी? मैं तो सिर्फ, मेरी तो शादी नहीं हुई हुई। मैंने कहा शादी नहीं हुई हुई मतलब क्या? कहती जी मेरी शादी हुई हुई है, मुझे डिवोर्स हो चुकी हुई है। तो मैंने कहा आप तो अपने हस्बैंड के पास होती हैं। कहती मेरे हस्बैंड ने मुझे इस्लामी तौर पे 10 से 12 बार डिवोर्स दे चुकी हुई है वो, ठीक है। तो वो बस सिर्फ हमारा जो है ना एक वैसी मैं रह रही। तो मैंने कहा अपनी आप वालदा के पास जाके रहें। कहती मैं जब जाती हूँ मेरी वालदा मुझे वापस वहाँ भेज देती, कोई बात नहीं आप रहो। उसने ये बात हलफ उठा के कुरान पे हाथ रख के मुझे ये बात कही थी कि मेरी डिवोर्स हो चुकी हुई है, मैं मजबूरी के तहत यहाँ पे रह रही हूँ। उसके बाद मेरी जो दोस्ती थी वो एक मोहब्बत में तब्दील इस तरह से हुई कि मैं जब इसके साथ कॉल पे रहता था, मुझे एक एहसास हुआ इसके बच्चे खाने पीने के लिए मांगते थे जो वो शख्स प्रोवाइड नहीं करता था, ठीक है। या मैं सारी चीज़ें मैं देख रहा था, मुझे एक एहसास था। मैंने कहा यार ठीक है, मुझे एक प्यार मोहब्बत उससे हो गई। एक दिन ऐसा आया, इसने मुझे कहा कि मैं लाहौर आ रही हूँ। इसने ना जब आधा रास्ता जब क्रॉस कर लिया तो इसने मुझे ना बस वाले ड्राइवर के नंबर से कॉल की कि मैं लाहौर आ रही हूँ, ठीक है, तो मुझे रिसीव कर लेना। मैं कहा क्यों, खैर है? कहती नहीं बस मैंने नहीं रहना अब यहाँ पे, ये ऐसे वैसे। मैंने कहा चलें ठीक है आप आ जाएँ। ये लाहौर आई, ये लाहौर आके इसने कहा जी मैंने अपना खुला दायर करना है, मुझे इसे थ्रेड कर रहे हैं, मारते पीटते हैं, मैंने अपने बच्चों का केस भी करना है। मैंने कहा ठीक है। मैंने लॉयर से बात की, इसने कहा कि आपका लॉयर वो एक लड़का होगा, तो मैं एक ना आप ऐसा करें किसी लड़की से, आप कोई लड़की से बात करें, लॉयर जो मैं उससे कंफर्टेबल फील करूँगी बात करते हुए, शेयर करते हुए। मैंने कहा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने उनसे बात की, उन्होंने सारे मामला इसने अपने बताए, उन्होंने इसकी पिटीशन दायर करवाई, ठीक है, थ्रेड्स की जो थी। उसके बाद इसका क्या कहते हैं खुला जो था वो उन्होंने सारा दायर वगैरह करवाया। ये सारा खुद करती रही है, वहाँ पे जाके बयान इसने लाहौर अदालत में दिए, ठीक है। उसके बाद जो है मैंने इसे रेंट पे घर ले के मैंने सेपरेट रख लिया कि ये सेपरेट रहे, ठीक है। मैं लदा रहता था, ये लदा रहती थी, ठीक है। पुलिस, इसकी वालदा ने वहाँ से FIR करवा दी हुई थी। FIR जब हुई है इसके, पुलिस ने हमें 10 से 12 दिन में ट्रेस करके हमारे तक पहुँची है। इन्होंने हमें बरामद किया, लेके चकवाल चले गए हैं, ठीक है। चकवाल लेके गए हैं, वहाँ पर जाके जो है लड़की को इन्होंने हवालात में रख दिया और मुझे जो है ना किसी पहाड़ी इलाके में ले गए हैं। वहाँ पर जाके मुझे चारपे के साथ बांध दिया इन्होंने, ठीक है। वहाँ पर बांध दिया सर। इन्होंने मुझे 6 से 7 घंटे थे, इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मारा, नाजायज़ डंडे मारे मेरे हाथों पे, मेरे नाखूनों पे, ठीक है, मेरे पाँव पे, उबला हुआ पानी मेरे पे फेंकते रहे। काफ़ी गर्मी थी, जो जून का महीना था। इन्होंने, मैं पानी मांगता था, मुझे पानी भी नहीं देते थे ये सर, ठीक है। आप यकीन करें कि इस हद तक ये लोग थे कि वहाँ पर एक शख्स था, उसके साथ ना कोई कॉल पे था, वो कहता था कोई गाल नहीं मैं वेख लसा, मैं उनकी कुछ लैंग्वेज इस तरह की मैं सुन रहा था। सर इन्होंने ना मुझे करंट भी लगाए वहाँ पे। करंट इन्होंने मुझे इस तरह से लगाया, स्टेपलाइजर की तार होती है, ठीक है,
वो डायरेक्ट स्विच लगाते थे वहाँ पे। आगे इन्होंने ना एक इतनी सी ना 1 से 2 इंच की तांबे की तार लगाई हुई थी मेरे हाथ पे यहाँ पे लपेट के। सर ये मुझे 10 से 11 सेकंड का ना शॉक देते थे, निकालते थे स्विच, मुझे नीम गर्म पानी पिलाते थे। ये इन्होंने राउंड कोई 20 दफ़ा इन्होंने मेरे साथ ये किया सर। मैंने सब बर्दाश्त किया उस लड़की की खातिर, मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सब बर्दाश्त करता रहा। नेक्स्ट डे जब अदालत में पेश हुए, लड़की ने जो है मेरे हक़ में बयान दिया, तो मैं उसके बाद जो था क्या कहते हैं, जज साहब ने मुझे जो था फ्री कर दिया था। तो मैं उसके बाद जो है ना, जब हम वापस आए अपने घर पे, ठीक है, मेरी वालदा को पता चला कि मेरे साथ ये मामलात बने हैं। मेरी वालदा ने जो है मुझसे सुलह की, उन्होंने कहा ठीक है बच्चे ने अपनी मर्ज़ी कर ली है, अब हो गया तो हमने घर चलाना ही है, घर तो चलना ही है। हमारी सुलह वगैरह हो गई। सर डाउन हालात थे मेरे पे उस वक्त। डाउन हालात में आप यकीन करें कि मैं चिप्स, शवारमा, बर्गर शालामार के अंदर लगाता था, अपना फेस कवर करके कोई देख ना ले। मैंने सर बहुत मैनेज किया इस लड़की के साथ, मैंने बहुत ज़्यादा मैनेज किया। मैं एक पंखे के नीचे सोता था, ठीक है, एसी में रहता था, एसी में रहने वाला था, एक पंखे के नीचे में आ गया था सर। तो मैंने सारे मैनेज किया, मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। इसने अपनी ना वालदा से कॉन्टेक्ट किया। जब मैं आया हूँ अपनी वालदा की तरफ आया हूँ, इसका इद्दत का टाइम पूरा हो चुका हुआ था। हमारी फैमिली माशाल्लाह, हमारा नानका बहुत बड़ा नानका है, ठीक है। मेरी वालदा ने सबको बुला के हमारा निकाह अच्छे तरीके से निकाह हुआ, ठीक है। निकाह होने के बाद अब मैंने अपने पूरे ख़ानदान में इज़्ज़त दिलवाई से, मैं इससे ज़्यादा और क्या करता कि आप एक 2 बच्चों की माँ है जिसकी एज 31 से 32 साल है और आप अपने पूरे ख़ानदान में इज़्ज़त दिलवा रहे हैं। सर मैंने अपने पूरे ख़ानदान में रिस्पेक्ट करवाई, किसी की ज़रूरत नहीं थी कोई उससे कोई बात कर जाए सर। उसके बाद जो है हम अच्छे तरीके से रह रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसने अपनी वालदा से कॉन्टेक्ट किया, वालदा से कॉन्टेक्ट किया तो कहती कि ना मैं अपनी वालदा से मिलना चाहती हूँ। मैं कहा ठीक है तुम्हारी वालदा, मैं नहीं रोकता, आप मिलें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी वालदा आई हैं, 2 दिन रह के गई हैं, 2 दिन रह के यहाँ पर गई हैं जब, तो उसके बाद इन्होंने जो है मुझे कहती हैं कि ना इसको ना आप भेज देना, इसने शादी अटेंड करनी है, इसकी भांजी की शादी है, तो ये शादी अटेंड करके वापस आ जाएगी। मैंने कहा ठीक है। इन्होंने मुझे कहा कि आप इसे ना बस पे बिठा देना, ये खुद आ जाएगी। मैं कहा नहीं, मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं खुद छोड़ के आऊँगा। सर मैं इसे खुद छोड़ने गया हूँ वहाँ पे चकवाल, मैं खुद छोड़ के आया वहाँ पे। जिस दिन मैं वापस आया इसने अगले दिन ही ना मेरे छोटे भाई को कॉल किया। मेरे छोटे भाई को कॉल करके कहती है कि जी ये है कंगला, मैंने इसके पास अब वापस नहीं आना, ठीक है, मेरा इसका मामला कोई भी नहीं है, ठीक है, मैंने वापस आना ही नहीं है। मेरे भाई ने मुझे बताया, मेरे सर पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैंने कहा यार ये क्या मामलात बन गए हैं कि ये इस तरह की इसने बात कर दी। कोई ऐसी बात नहीं थी, मैं बड़ा डिस्टर्ब हो गया सर। इन्होंने मुझे मेंटली इतनी गज़ियत दी है कि मैं कहता हूँ कि शायद ही कोई इंसान किसी को दे सकता था सर। इन्होंने इंतहा की मेंटली अजियत दी है मुझे। मैं इन्हें कॉल्स करता था, ये मेरी कॉल्स नहीं से रिसीव करते, ठीक है। मैं कॉल्स पे कॉल्स, मेरी दिन की 200 से मैं 100-200 मेरी कॉल्स होती थी, मेरी कॉल नहीं से रिसीव करते सर ये। तो उसके 2-3 दिन बाद जो है ना, इसने मुझे ना, इसकी वालदा की मुझे कॉल आती है, बल्कि मैंने ही कॉल की, कहती जी कि मेरी बेटी का ना हलाला हो गया। हलाला मेरी बेटी करने के लिए गई थी, वो हो गया, तो आप यहाँ कॉल ना किया करें। सर मेरे तो पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैंने कहा हलाला हो गया? कहते जी उसने खुला दायर कर दी है। सर मैंने जब खुला वाला लफ्ज़ सुना तो मैंने अपने घर का अपना थोड़ा मामला देखे कि यार कोई ऐसा कोई चीज़ तो नहीं मेरी गायब, कोई ऐसा मसला तो नहीं हो गया। सर आप यकीन माने मेरे घर से 12 से 12.25 तोले जेवर ले गई हुई थी वो। तो मैंने अपने घर में किसी को बताया नहीं था, मैं खामोश था। मैंने सर अपने मुतलका थाने में मैंने सिर्फ सिंपल एप्लीकेशन दी थी। मुझे थ्रेड करवा रहे थे 9 कॉलर आईडी से, उसके बहन हुई है, ठीक है, वो ना आर्मी का पता नहीं कोई रिटायर ऑफिसर है क्या, मुझे नहीं पता इस चीज़ का। 9 कॉलर आईडी से मुझे थ्रेड्स करवा रहे थे। मैंने अपनी एक सिंपल एप्लीकेशन दी, मुझे सब ने कहा कि आप अपने FIR दें। मैंने कहा नहीं सर, मेरा ज़मीर ही गवारा नहीं किया कि मैं उस लड़की को थाने कचहरी में लेके आऊँ, हालांकि मैं ला सकता, लेकिन मैं आज तक नहीं लेके आया। इन्होंने सर मेरे पे FIA पे केस भी करवाया, ना हक केस करवाया। सर मैं खामोश रहा। मैंने इस लड़की की खातिर अपना सेल्फ़ रिस्पेक्ट, अपनी ज़ात सब ख़त्म कर दी थी, बहुत इससे मोहब्बत की, लेकिन सर इसने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। मैं अब नमाज़ वगैरह पढ़ता हूँ, अब यकीन करें सर कि मैं हर नमाज़ जब पढ़ता हूँ ना, तो दुआ जब के लिए हाथ उठाता हूँ तो मैं एक ही दुआ करता हूँ कि या मेरे परवरदिगार अल्लाह पाक, आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता दे के मैं ये कहता हूँ कि मैं इस लड़की को ता क़यामत माफ़ नहीं करूँगा। और जो मुकफ़ात अमल अगर इस दुनिया में है और मुझे उस पर यकीन है, तो या मेरे परवरदिगार इसको मुकफ़ात अमल दिखा कि किसी इंसान को किस तरह मेंटली अजियत दी जाती, कैसे किसी इंसान को आप मेंटली टॉर्चर करते हैं। सर मैं बहुत ज़्यादा, इन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की है, मेंटली टॉर्चर इन्होंने मुझे किया कि मैं किसी को कुछ बता नहीं सकता था। सर मैं 1.5 महीना डिप्रेशन में रहा हूँ, ठीक है, 1.5 मंथ मैं डिप्रेशन के अंदर रहा हूँ और मैं नींद की टैबलेट्स लेता रहा हूँ। हद से ज़्यादा इन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की है, हद से ज़्यादा। मैं अपने अंदर ही अंदर जो था ना, मैं मरता रहा हूँ। मैंने किसी से मैं बात नहीं था कर सकता, मेरी अपनी मर्ज़ी थी,
ठीक है, मैं किसी से शेयर नहीं था कर पा रहा। मैंने उस वक्त मैं लोगों को इसकी मिसालें देता था कि यार ये इस तरह होता है प्यार, ये प्यार होता है, इतना मुझे यकीन और एतबार था, और इसने मेरे साथ ये किया। सर मैं इससे फ़ोन किया, इससे तो ये ना मैं रो रहा था, मैं इसे रो के ना मैं इससे आगे हाथ पाँव जोड़ा, मैं हाथ जोड़ा था, मैं इसके आगे हाथ जोड़ा था कि यार आपकी मेहरबानी वापस आ। तो सर ये हंस के ना अपने पहले वाले शोहर को मेरी सारा रोना तो ना सुना रही थी। मैं बस मेंटली जिसे अज़ियत कहते। सर मैं तो जितने हमारे मुसलमान भाई हैं, जितने बहन भाई देखने वाले हैं, मैं उन सबको एक ही मैसेज दूंगा कि भाई ईमो, ये जितनी भी ऐप्स हैं, बीगो है, यूपी लाइव है, जितनी भी ऐप्स हैं, ये सब फेक हैं। इन ऐप से आप अगर अपना घर बसाना चाहें, अपनी नस्ल चलाने की कोशिश करना चाहते हैं, तो नस्ल बर्बादी की तरफ जाएगी, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेंगे और आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। अपने वालिदैन भी छूट जाते हैं। ये ऐसे लोग हैं कि आपको ज़हनी तौर पे ये कवर कर जाते हैं कि आप अपने वालिदैन तक छोड़ देते हैं और बाद में कुछ भी हासिल वसूल नहीं होता। सेम मेरी स्टोरी आपके सामने है। मेरा भाई बहनों से यही मैं मैसेज दूंगा, उन्हें मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों से बचें और ऐसी ऐप से अवॉइड करें। ये ऐप्स जो हैं किसी काम की नहीं है, जहाँ पर आपके वालिदैन, आपके माँ बाप जहाँ पर कहते हैं ठीक है, उनको देख के अच्छे तरीके से अपना एक घर चलाएं। अदरवाइज़ ऐसी ऐप से किसी के साथ फ्रेंडशिप मत करें, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेंगे। सर जब आपकी उस लड़की के साथ फ़ोन पे दोस्ती हुई है, क्या वो लड़की बहुत अमीर थी, बड़ी खूबसूरत थी, जो आप उसके ऊपर ऐसे लट्टू हो गए थे? नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। अल्लाह पाक ने मुझे भी पैदा किया, अल्लाह पाक ने मुझे भी बनाया, उससे भी बनाया, मैं बुरा तो कह नहीं सकता। लेकिन अब रही बात हैसियत की, तो आप यकीन करें कि मैं जब उनके घर उसे छोड़ने के लिए गया हूँ, मैं अल्लाह से माफ़ी मांग के ये बात करता हूँ कि मैं जब उसके घर छोड़ने के लिए गया हूँ तो उनके घर में एक बेड तक मौजूद नहीं था और एक छोटा सा सिंपल सा टीवी पड़ा हुआ था, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ें मैंने नहीं देखा कि यार ये अच्छे हैं बुरे हैं, मैंने सिर्फ सर एक अपने दिल नीयत की बात थी, मेरा दिल साफ़ था, मेरी नीयत साफ़ थी, मुझे मोहब्बत थी, उससे प्यार था, तो मैंने सर उसे इज़्ज़त दी है सिर्फ। और सर मुझे उसका अजर ये मिला है। ये मैं अपने आप को एक किस्म का बर्बाद करके बैठ गया। मेरी फैमिली के अंदर रेपो जो है बिल्कुल डाउन हो गई। अब वो लोग हैं वो मेरे अपने फैमिली मेम्बर्स हैं जो मुझे कहते हैं हाँ भाई अब बताओ कि तुम उस वक्त में ये बातें करते थे, हम तो कहते थे कि ये होगा ही होगा एक दिन तुम्हारे साथ। तो मैं उस वक्त उसकी मिसालें देता था उस लड़की कि नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये मुझे कभी भी नहीं धोखा दे सकती। और सर मेरे साथ ये मामला वो बना के गई है। सर वो जो चकवाल से आने वाली लड़की थी, उसने जब लाहौर आके आपके साथ फ्रॉड किया, आपने बाद में उनकी इंक्वायरी की कि किस तरह के लोग हैं? सर बाद में इंक्वायरी की है, करवाई थी इंक्वायरी। कुछ ऐसी बातें, बहुत सी ऐसी बातें पता चली हैं कि जो मैं कैमरे के सामने मैं नहीं कर सकता, लेकिन शॉर्ट में मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि इंक्वायरी से पता चला कि उसकी एक और बहन है जिसकी 6 शादियां हो चुकी हुई हैं। अच्छा। जी 6 से 7 शादियां उसने की हुई हैं और एक उसकी सिस्टर है जिसकी शादी हुई है रिसेंटली 4 से 5 साल पहले लाहौर में। तो जब शादी हुई है, तो जब उनका बेबी होने वाला था तो उसकी वालदा ने वापस अपने पास बुला के तो उसका भी खुला दायर करवा दिया। तो बच्चे का ख़र्चा जो था 8-9 हज़ार रुपये ख़र्चा लगवा लिया और उसी ख़र्चे से उन्होंने कमेटी डाल के चकवाल के अंदर 10 से 12 मरले का प्लॉट ले लिया हुआ है। ठीक। तो सर उनकी जो वालदा है वो देखने में कोई करप्ट औरत लगती थी? सर आप यकीन करें कि उसकी वालदा देखने में कोई जज ही नहीं कर सकता कि ये ऐसे लोग हैं। माशाल्लाह से उनके चेहरे पे नूर है, जिसे नूर कहते हैं ना, क्या ना नूर ही कह लें या जैसे जो भी आप समझ लें, लेकिन जो उनका अंदर किरदार इंसान क्या ना, वो ना इंसान देख सकता है, वो अल्लाह पाक बेहतर जानता है। उनके वाइट बाल है और उनकी एज 80 से 82 है। जब वो मेरे पास आई थी ना रहने के लिए, तो मुझे कहती थी कि हमारे वहाँ पे चकवाल में ना जो हमारे मोहल्लेदार है ना, वो मुझसे दुआ करवाने के लिए आते हैं। यानी कि उन्होंने इतना अपने आप को ना मुझे शो करवाया था और मैं मान भी गया था। सर आप बता रहे हैं कि उसकी वालदा की भी 3 शादियाँ? जी सर ऐसे ही है, वालदा की भी उसकी 3 शादियाँ हुई हैं। सर आप इतने अमीर लड़के थे, गाड़ियों में आप घूमते थे, एसी में रहने वाले, आप उसकी खातर जो है शालामार बाग जाके बर्गर शवारमा चिप्स लगाते रहे और एक छोटे से मकान में पंखे के अंदर रहते रहे हैं? जी सर ऐसे ही है बिल्कुल। मेरे वालिद साहब जो थे 16 साल इंग्लैंड रह के आए हैं, ठीक है। तो बचपन से मेरे वालिदैन ने हमें लाइफस्टाइल ही ऐसा दिया हुआ था। आज तक कभी हम पंखे वगैरह में नहीं रहते थे, तो एसी वगैरह में रहते थे, लेकिन मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था। जब मुझे घर से निकाला था मेरे वालदा ने, तो उन्होंने हालांकि मेरे से स्टाम्प वगैरह भी करवाए थे, साइन भी किए थे कि तुम यहाँ पर कोई जगह नहीं है, अब तुम्हारा कोई इंटरफेयर नहीं है किसी भी चीज़ में, तुम्हारा कोई हक नहीं है घर में। मेरे वो सारा कुछ उन्होंने साइन करवा लिया था और सर मैंने उस पर साइन करके उन्हें दे दिया था और आज भी वो स्टाम्प उनके पास। यानी कि आपने उस लड़की की खातिर सारा कुछ छोड़ दिया? सर बिल्कुल सर, सब कुछ छोड़ दिया था। सही है।
तो सर जब वो लड़की यहाँ से गई आपके साथ फ्रॉड करके, तो आपका कितना कुछ यहाँ से ले गई, क्या क्या सामान लेके गई आपके यहाँ से? सर जेवरात ही थे ज़्यादातर, जो मेरी वालदा के पड़े हुए थे वो थे, कुछ उन्होंने बना के दिए थे, 12 तोला जेवर था वो लेके गई है। बाकी वो पेमेंट थी जो उसने शादी का कहा था, मैं शादी अटेंड करने जा रही हूँ, मैंने 25-30 हज़ार रुपये अपने पास से दिए कि चलो आप वहाँ पे रह रही हो, कोई मसला नहीं है, वो तो कोई मैटर नहीं करता। लेकिन बस ये था कि सर मैं अपने घर बार छोड़ चुका हुआ था। जब मेरी वालदा को पता चला कि मेरे साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई, इन्होंने मेरे साथ ये ज़्यादती की है, मेरी वालदा ने दोबारा से मुझे अपने घर में बुला लिया कि ठीक है आके रो। लेकिन सर इसने वो जेवर वगैरह लेके गई सर, मेरी बिल्कुल रेपो ख़त्म हो गई। सर जब वो लड़की आपके साथ यहाँ रह रही थी तो आपको फील नहीं हुआ कि ये लड़की फ्रॉड कर रही है आपके साथ, फ्रॉडन है ये? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी फील नहीं हुआ, यानी कि बिल्कुल सही हम रहते थे, कोई ऐसे प्रॉब्लम यानी नहीं कि वो इतने पक्के फ्रॉडी हैं कि फील भी नहीं दिया? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। आप यकीन करें कि एक होता है ना कि इंसान को हल्का सा भी शक हो तो इंसान कहता है कि यार अपना मैं माइंड कहीं और डिवर्ट कर लूँ, इसने एक ना एक टाइम पे आके धोखा देना। मैंने सर बिल्कुल भी ऐसा कुछ उन्होंने फील ही नहीं करवाया। सर इस केस में जब आखिर में आप FIA में भी गए हैं? जी सर, FIA में भी मैं गया हूँ। इन्होंने सर मेरे पे FIA में केस इस तरह से करवाया कि ख़ुद ही इन्होंने फेक ID बना के, ठीक है, अपनी सिस्टर की अपने यानी कि उसमें तस्वीरें लगा के, तो इन्होंने ना वहाँ पर पिंडी FIA में जाके ना मेरे खिलाफ़ एप्लीकेशन दे दी कि जी ये हमारी इज़्ज़त ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे वहाँ से नोटिस आ गए, नोटिस आया, मैं परेशान हो गया। मैंने उनसे बात की, कहते जी कि आप यहाँ पे आए, आपने ऐसे किया। मैं कहा सर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कहते नहीं सर आप अपने एविडेंस लेकर आएँ, ठीक है। मैं सर उस दौरान रमज़ान के दिन थे सर, मैं उस दौरान मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था, मेरी हालत भी नहीं थी कि मैं जा सकूँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में था मैं। तो मेरे वालिद साहब गए, ठीक है, और उनके साथ दोस्त ही, उन्होंने वहाँ पे जब गए हैं वहाँ पे जाके बैठ के उन्होंने बात की सारी। तो वहाँ के जो सब इंस्पेक्टर था उस शख्स ने कहा कि देखें जी मैं आपको एक ही बात कहूँगा, और दूसरी पार्टी को बाहर निकाल के मेरे वालिद साहब उन्होंने एक ही बात की, देखें जी आप इज़्ज़तदार हमें लग रहे हैं तो बेहतर ये है कि आप अपनी जान छुड़वाएं। आप सिर्फ ये देखें कि उन्होंने ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की कि वो जो मेरी वाइफ़ थी वो अपने पहले हस्बैंड के साथ वहाँ पर आई हुई थी, और वहाँ पर बैठ के उसकी वालदा और मेरी वाइफ़ कह रही है कि जी मैं सिर्फ हलाला करने गई थी, और उसकी माँ कह रही है कि जी मेरी बेटी हलाला करने गई थी। उसकी माँ की एज कोई 80-82 होगी। कि यानी कि मकसद कहने का ये है कि कैसे आप ये इतना बड़ा वर्ड बोल रहे हो एक सबके सामने कि मेरी बेटी हलाला करने गई थी। कोई इज़्ज़त नहीं है, कोई इंसान की सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है कि जी मेरी बेटी सिर्फ हलाला करने गई थी, बस, कि कोई इज़्ज़त वाली बात नहीं है इसमें। कोई नहीं इंसाफ को फ़ील हुआ कि यार मैं एक ऐसा वर्ड बोल रही हूँ। तो वो जो पुलिस वाला था उसने ये बात कही कि आप अपनी जान छुड़वाएं, ठीक है, हमें पता है कि पता चल गया कौन राइट और कौन रॉन्ग है, आप अपनी जान छुड़वाएं तो ज़्यादा बेहतर है। व्यूअर्स ये कुछ गंदे किस्म के लोग हैं कि हस्बैंड जो है वो अपनी बीवी को ख़ुद भेजता है, इस तरह के जो मासूम लड़के हैं उनके साथ फंसवा के उनके साथ भेज देता है 5-6 महीने के लिए। फिर वो लड़की वहाँ जाके जायज़ा लेती है कि ये बंदा कितने पानी में है, और उसको वहाँ जाके वो लूटती है और वापस चली जाती है, और फिर कहती है कि मेरे पहले हस्बैंड ने मुझे तलाक दे दी थी, तो जो है मैं इस वजह से दूसरी शादी के चक्कर में, यानी कि दोबारा मेरी पहले हस्बैंड के साथ जो है शादी हो जाए, तो मैं इस चक्कर में हलाला करने गई थी। तो व्यूअर्स अपने बच्चों को और बच्चियों को इस तरह की जो चीज़ें हैं उनसे बचा के रखिएगा।